नमस्कार दोस्तों, माँ भारती हिंदी मंच यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, स्टेट एग्ज़ाम का जो समय था, निश्चित जो तारीख है, वो धीरे धीरे नज़दीक आती जा रही है और आप भी शायद अपनी तैयारी बड़े ज़ोर शोर से कर रहे होंगे और करनी भी चाहिए, क्योंकि यही मौका है और अब तो लाइफ टाइम भी कर दिया है। और थोड़ी सी तैयारी के अभाव में जो है 1 या 2 नंबर से जब रह जाते हैं तो काफ़ी धोखा जो है लगता है कि काश थोड़ी सी तैयारी और कर लेता। वैसे तो उस समय जो है हमारा मूड कैसा होता है, पेपर कैसा आता है, ये सभी चीज़ें थोड़ी सी ये भी अपनी जगह अपना रोल अदा करती हैं, लेकिन तैयारी का तो कोई विकल्प नहीं है। तो इस तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज 2021 का जो पीजीडी का पेपर था, उसमें हिंदी का पार्ट जो आया था कॉमन 15 नंबर का, उसको हल करेंगे। पेपर का लेवल बड़ा अच्छा था। तो देखिए, पहला प्रश्न हमारे सामने, कौन सा वाक्य संबंध सूचक अव्यय का उदाहरण है? तो कौन सा वाक्य जो है संबंध सूचक अव्यय का उदाहरण है? तो संबंध सूचक समुच्चय बोधक, विस्मयादिबोधक, निपात, ये सभी जो है किस में आ जाते हैं? अभिकारी में आ जाते हैं, अव्यय में आते हैं। तो देखो, इसमें इतना पहला ऑप्शन हमारे पास है कि इतना खा लिया, इसे कैसे पचाओगे? इतना खा लिया, इसे कैसे पचाओगे? इतना खा लिया, तो ये क्रिया विशेषण है और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य हो जाएगा ये तो नहीं है संबंध सूचक। शीला के समान कोई आलसी नहीं है। शीला और के समान, ये देखो, के समान, के भीतर, के ऊपर, जब, जब, तब, ये जब आ जाते हैं तो ये संबंध सूचक अव्यय होते हैं। दो वाक्यों को या फिर किसको जोड़ते हैं? 2 शब्दों को जोड़ते हैं आपस में। अगला ऑप्शन है हमारे पास, मैंने पर्याप्त पढ़ लिया है, अब थोड़ा आराम करूँगा। ये भी क्रिया विशेषण का हो जाएगा। ज़रा सोच समझ कर बोलिए, ज़रा सोच समझ कर बोलिए, तो ये हो जाएगा आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है, ये हो जाएगा इसका सही आंसर। संबंध सूचक का इसमें प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न देखो क्या है, अनुचित विलोम शब्द युगम विकल्प पहचानिए। जो उचित नहीं है, जो मेल नहीं खा रहा आपस में, वो। तो विधि निषेध बिल्कुल सही है, विधि का निषेध होता है विलोम। खल सज्जन, खल होता है मतलब दुष्ट व्यक्ति, सज्जन अच्छा आदमी, भला आदमी। और यदि खल की जगह यहाँ दुर्जन आता तो भी सही होता। वैसे सज्जन का दुर्जन ही सही होता है। खल का तो खल का तो जो है थोड़ा सा और हो जाएगा इसमें। तो, अमर मृत्य, अमर जो कभी न मरे और मृत्य जो मरने वाला। वैर और क्रोध, वैर भाव, क्रोध गुस्सा, ये नहीं है भाई, ये बेमेल है। वैर का हो जाएगा प्रीति, वैर का प्रीति हो जाएगा। तो इसका ये सही नहीं है, बाकी और सभी सही हैं। तो वह संगत कौन सा विकल्प हुआ हमारे पास? चौथा, 32 का, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, चिकना मुंह पेट खाली लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? चिकना मुंह पेट खाली लोकोक्ति है ये। तो देखो इसमें ऑप्शन क्या दे रखे हैं, अपने हाथ से दान देना, देखने में सुखी भीतर से दुखी, देखने में सुखी भीतर से दुखी, शायद यही ऑप्शन इसका। देखते हैं, अत्यधिक प्यार होना, नहीं। जबरदस्ती गले पड़ना, नहीं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड ही सही हो जाएगा, देखने में सुखी भीतर से दुखी, चिकना मुंह पेट खाली। यानी कि वही बात है, ऊपर ऊपर से सही, लेकिन उसकी वास्तविकता का जो पता चले तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से सही संधि युक्त शब्द कौन सा है? पहला ऑप्शन हमारे सामने युद्धि प्लस स्थिर, युधिष्ठिर, बिल्कुल सही है। इसका कम से कम अपने जो
पेपर करवाए हैं मैंने, उनमें कम से कम भी 7-8 बार आ चुका होगा इसका वर्णन युधिष्ठिर का। और ये व्यंजन संधि का रहेगा, युधि प्लस स्थिर युधिष्ठिर। और इसमें ये ठ क्यों बना और ये स क्यों बना, इसका ये मैंने कारण बताया था। क्योंकि ये जो स है, ये जो स है प वाला, ये मूर्धा से उच्चारित है, मूर्धा से बोला जाता है ये। और उसके बाद थ का ठ क्यों बना, तो थ का ठ यूँ बना क्योंकि इसके साथ स के साथ भी वही मेल होगा जो जिससे उच्चारित होता है स। तो ये ठ जो है, ठ, ये भी मूर्धा से उच्चारित है, तो इसलिए ये दोनों, इन दोनों का मेल करना पड़ेगा। तो इसलिए युधिष्ठिर बन गया इसका। वेरी इंपॉर्टेंट संधि विच्छेद है ये, बहुत बार पूछा जाता है और व्यंजन संधि का एग्जाम्पल रहेगा। अगला देखो, अगला क्या है, गुरु प्लस उपदेश, गुरोपदेश, ये भी गलत है, ये गलत है। क्योंकि गुरु उ प्लस उ, ये बनना था गुरु, गुरुपदेश बड़ा, दीर्घ संधि का एग्जाम्पल बनना था ये, लेकिन बन गया गुण संधि का बना दिया इसने। गुण संधि का बना भी नहीं वैसे। अभी प्लस इप्सा, अभिप्सा, ये भी गलत है क्योंकि यहाँ भी दीर्घ संधि गलत हो रही है। अभी ई प्लस ई, तो अभिप्सा का मतलब, अभिप्सा को मात्रा बड़ी होती है, ये भी गलत हो गया। गति प्लस अवरोध, गत्यावरोध, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये होना था गत्यावरोध, इस प्रकार से। तो सही कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, युधि प्लस स्थिर युधिष्ठिर। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, निम्नलिखित वर्णों के संदर्भ में कौन सा विकल्प असंगत है। उच्चारण स्थान पूछ लिए, अलग प्राण महाप्राण पूछ लिए और घोष अवघोष पूछ लिए। देखो, यह तालव्य है, अलग प्राण है और घोष है, बिल्कुल सही है। यह तालु से बदला जाता है, उच्चारण स्थान जो करवा रखे हैं मैंने, इचोईसा तालु, यह तालु से बोला जाता है। अलग प्राण है क्योंकि बोलने में बहुत कम समय फोर्स लगता है। और घोष है, घोष, घोष श्रेणी में आता है। ई तालव्य है, तालु से बोली जाती है। हर्षव स्वर है, बिल्कुल है। आवृतमुखी है, आवृतमुखी क्या होता है मैंने बताया भी होगा पीछे कि ये स्वर तंत्रियों के आधार पर या मुख की बनावट के आधार पर जब स्वर बोलते हैं तो वो उसमें उसके भेद होते हैं ये। तो वृत्त मुखी का मतलब होता है जब हम बोलते हैं जैसे ओ और ऊ, तो एक मुंह की आकृति जो है एक वृत्त की तरह हो जाती है, गोल हो जाती है। और इसके आगे ए लग गया, मतलब जिसमें आकृति मुख की तरह वृत्त की तरह नहीं होती, तो ई में नहीं होती, ई सीधी बोल देते हैं, यूं का यूं रहता है हमारा मुंह। तो बिल्कुल अवृत मुखी है, सही है ये भी। ब ओष्ठ है, हाँ ओठ का उच्चारण ओठ से बोला जाता है ये। घोष है और अल प्राण है, बिल्कुल सही है। स मूर्धन्य है, स मूर्धन्य है, बिल्कुल है। अल प्राण है, अल प्राण नहीं है भाई। अघोष है, ये भी नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ये यही गलत हो जाएगा, इसका यही हो जाएगा, बाकी और सही है। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यय की दृष्टि से असुमिलित विकल्प का चयन कीजिए। जो असुमिलित है, जो गलत है वो बताना है। भागिने, भगिनी प्लस ये, भगिनी प्लस ये, नहीं भाई गलत है ये। बाकी और देखते हैं आगे। वार्धक्य, वर्धक प्लस ये सही है। ऐश्वर्य, ईश्वर प्लस ये भी सही है। वैशिष्ट, विशिष्ट प्लस ये भी सही है। तो भगिनी प्लस ये, इसमें ये प्रत्यय नहीं आएगा बल्कि इसमें ए प्रत्यय हो जाएगा, ए या प्रत्यय, भगिनी प्लस ए या भागिने बन जाएगा इसमें, ठीक है। बाकी और ये सही है सभी, वार्धक्य, ईश्वरीय, ऐश्वर्य और विशिष्ट है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ये गलत है और इसमें ए प्रत्यय हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, उपसर्ग से निर्मित शब्दों के संदर्भ में कौन सा विकल्प असंगत है। अब उपसर्ग से पूछ लिया और असंगत का मतलब जो सही नहीं बैठ रहा फिट, वो बताना है इसमें। तो देखो इसमें कौन सा, पर्यंक, परि उपसर्ग से बना पर्यंक, परि प्लस अंक, परिभाषिक, पारिभाषिक, परि प्लस भाषा और एक प्रत्यय सही है। परि प्लस उष्ण ये भी सही है। पर्युष्ण, पर्युष्ण क्या होता है भाई, पर्युष्ण ये जैन धर्म से संबंधित कोई शब्द है, और उस समय वो लोग जो होते हैं शायद कोई उपवास करते हैं, अध्ययन का उपवास, और एक दो और साथ होती हैं इसकी चीज़ें। तो पर्युषण ये जैन धर्म से संबंधित शब्द है कोई, इसमें भी है। अति प्लस उक्ति, इसमें भी अति है, उपसर्ग है। अति प्लस ईत, हाँ। अति आवश्यक ये भी सही है। अनसूया, अनसूया, अनधिकार, न, अनधिकार क्या होता है, अनधिकार होता है, इसमें ये गलत है भाई। अनशन, अनशन तो अपने आप में शब्द है, अनसुया भी अपने आप में शब्द है, यही गलत है इसमें, यही गलत है इसमें, क्योंकि इसमें कोई भी उपसर्ग अनुपसर्ग सही नहीं बैठ रहा। प्रति अर्पण, प्रतीक्षा और प्रतीक ये सही है इसमें भी, तो बाकी और सही है। ये ऑप्शन जो है इसमें अनुपसर्ग सही नहीं बैठ रहे हैं, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने, शब्द प्रकृति की दृष्टि से असंगत युग्म सुनिए। शब्द प्रकृति की दृष्टि से, ये इसमें अब देशज तत्सम तद्भव देशज विदेशज वो पूछ लिए, तो गोस्वामी का तत्सम शब्द सही है, और इसका तद्भव क्या बन जाएगा, गोसाई बन जाएगा, इसका गोसाई। मुकदमा देशज शब्द, मुकदमा देशज शब्द ये नहीं है भाई, देखते हैं इसको बाद में। पंख तद्भव बिल्कुल सही है, इसका तत्सम हो जाएगा पक्ष, पक्ष। तहसीलदार संकर शब्द, संकर शब्द क्या होता है, जो दो भाषाओं से मिलकर बना हो, तो इसमें तहसील क्या है, अरबी शब्द, अरबी का शब्द है, और दार जो है वो फारसी का है। तो संकर शब्द का मतलब जो दो भाषाओं से मिलकर बना हुआ हो, ये बिल्कुल सही है। मुकदमा ये हिंदी भाषा का शब्द है, न कि देशज शब्द, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए भाई, करेंगे ना उतना बिल्कुल विश्लेषण के साथ करेंगे, औरों की तरह रेक्टाफिकेशन का काम यहाँ नहीं है। भले ही हमारा चैनल छोटा हो, लेकिन यदि बात ये है कि जो भी करवाया जाएगा ऑथेंटिक, विश्लेषणात्मक और तार्किक रूप से करवाया जाएगा। आगे देखो, समास की समास विग्रह की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है। समास से पूछ लिया, शुभंकर शुभ को करने वाला बिल्कुल सही है। रसमलाई, रस में डूबी हुई मलाई, ये तत्पुरुष समास सही है बिल्कुल। नवयुवक, नवयुवकों का समूह, नवयुवक, नवयुवक ये गलत है भाई, ये इसने बना दिया क्या, द्विगु, द्विगु समास बना दिया। लेकिन नवयुवक तो क्या बन जाएगा, कर्मधारय समास बन जाएगा। नया है जो युवक, और नया का मतलब नया पुराना वो नहीं है, नया का मतलब नौजवान, नई उम्र का, तो विशेष्य विशेषण का बोध करवा दिया इसने, तो कर्मधारय समास बन जाएगा ये, कर्मधारय समास। शाखा मृग, शाखाओं पर रहने वाला मृग, ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, 3 ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा, ये गलत है। असंगत और नहीं वाले बहुत पूछ रखे हैं प्रश्न इसमें, ये सिस्टम अब ट्रेंड में है। ऐसे देखो सारे लगभग प्रश्न जो है असंगत में पूछ रखे हैं। देखो असंगत विकल्प चुनिए। सातत्य, तो अव्यय से निर्मित भाववाचक संज्ञा बिल्कुल बन रही है। भाववाचक संज्ञा किस किस से बनती है, संज्ञा का चैप्टर अभी जो है ना, संज्ञा का की क्लास पीछे 1-2 क्लास पीछे ही करवाई थी, तो जिस अभ्यर्थी ने नहीं देखी है वो देख सकता है, वहाँ से आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा।
कि क्या चीज़ है और किस किस से बनती है। तो फिर बता दूं आपको एक बार, भाववाचक संज्ञा 5 चीज़ों से बनती है। जातिवाचक से, और आपकी सर्वनाम से, अव्यय से, क्रिया से और सर्वनाम से। ये 5 चीज़ों से जो है क्या बनती है, भाववाचक संज्ञा बनती है। और अव्यय से, सॉरी, अव्यय से। तो ये अव्यय से बनी हुई है। अव्यय का मतलब क्या होता है, अविकारी। और ये सतत अव्यय था। सतत का मतलब लगातार, जिसको बोलते हैं लगातार, उससे बनी ये बिल्कुल सही है। निजता, ये सर्वनाम से बनी, निज सर्वनाम से बनी निजता। निर्मित भाववाचक संज्ञा बिल्कुल सही है, ये भी सही, ये भी सही। आगे क्या, रोगिणी भाववाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण। भाववाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण, हाँ सही है। तो रोगिणी ये विशेषण जो है ना बन गया इसमें। भाई रोगिणी है या कैसी है। और आगे देखो, शक्तिशाली, शक्तिशाली, ये देखना भाई एक बार, रोगिणी भाववाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं भाई, रोगिणी गलत है। ये भाववाचक संज्ञा से नहीं बनी, ये रोगी से बनी है, रोगी से ही बनी है और विशेषण ही बन गया ये। यहाँ इसने स्त्रीलिंग बना दिया, स्त्रीलिंग बना दिया इसने, ये रोगी से रोगिणी बना दिया। और उसके बाद देखो फिर क्या है, शक्तिशाली विशेषण से निर्मित। तो शक्तिशाली विशेषण से निर्मित शक्तिशाली भाववाचक संज्ञा नहीं है। देखना एक बार, देखिए आगे क्या, हाँ भाववाचक संज्ञा नहीं भाई, भाववाचक संज्ञा नहीं है ये। शक्तिशाली तो अपने आप में विशेषण है, अपने आप में विशेषण है। लेकिन रोगिणी, रोगिणी ये भी शायद जो है प्रश्न थोड़ा सा हजम नहीं हो रहा मुझे इसका ऑप्शन। रोगिणी भाववाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण, ये नहीं आना चाहिए था भाई यहाँ पे। चलो इसका बाकी ऑप्शन, इसका ये सही दे रखा है इसमें बिल्कुल, शक्तिशाली विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा। तो शक्तिशाली तो अपने आप में क्या हो गया, विशेषण ही है इसमें, भाववाचक संज्ञा बनी कहाँ इसमें। तो इसका ऑप्शन नंबर यही कर लो। बाकी इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है भाई, गलत नहीं पढ़ा सकते। आगे देखो, अर्थ की दृष्टि से कौन सा मुहावरा संगत नहीं है, मुहावरा पूछा इसने। तो देखो, पहला है ख्याली पुलाव पकाना, व्यर्थ की बातें करना, बिल्कुल सही है। कल्पनाएं करना जैसे जो भी है वो कह सकते हैं। अपना सा मुंह लेकर रह जाना, असफल होने पर लज्जित होना, बिल्कुल। अंधेरे घर का उजाला एकमात्र सहारा, ये भी सही है। और ऊंट का सुई की नोक से निकलना, शक्तिशाली का कमज़ोर होना, ये नहीं है भाई, ये गलत हो जाएगा। ऊंट का सुई की नोक से निकलना तो क्या हो जाएगा, बहुत ही कठिन कार्य या असंभव कार्य, ऐसे कहेंगे इसको। ये ऑप्शन नंबर 4 का गलत हो जाएगा, बाकी और सही है सभी। अगला प्रश्न देखो क्या है, 42 का देखो, सचिन क्रिकेट खेलता है, उक्त वाक्य को क्रमवाच्य में बदलिए। वाच्य परिवर्तन का बहुत ही गजब तरीके से मैंने जो है ना, मतलब एक वीडियो डाल रखा है, क्लास डाल रखी है, वहाँ जाके देख सकते हैं। बिल्कुल आपको और कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो सचिन क्रिकेट खेलता है, तो पहले बता दूं कि ये अपने आप में कर्तरीवाच्य है, कर्तरीवाच्य। और इसको बदलना है किसमें, कर्मवाच्य में। तो कर्मवाच्य में बदलेंगे तो कर्म की प्रधानता रहेगी। तो देखो, सचिन क्रिकेट खेलेगा, ये तो इसने कर्तरीवाच्य ही बना दिया, किसमें, भविष्य काल में, इसको क्रिया को बदल के। सचिन क्रिकेट नहीं खेलता है, ये भी इसने कोशिश की, कर्तरीवाच्य ही बना दिया इसने, नहीं का बोध करवा दिया इसने। सचिन से क्रिकेट खेला जाता है, खेला जाता था, तो जाता था, ये था वाला जो है, यहाँ जो क्रिया है
वो वर्तमान कालिक है, यहाँ बना दी भूतकालिक, गलत। सचिन के द्वारा क्रिकेट खेला जाता है, ये हो जाएगा इसमें, सचिन के द्वारा और जाता है, ये वाला ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, बाकी और गलत। निम्नलिखित में से किस विकल्प की सभी क्रियाएं अकर्मक हैं? अकर्मक और सकर्मक ये बता रखी है मैंने उसमें वाच्य वाले ही चैप्टर में। तो देखो, चलना, मुस्कुराना, मुस्कुराना और खिलना बिल्कुल सही है, तीनों अकर्मक है ये। आगे देखते हैं फिर भी, दौड़ना अकर्मक, रूठना अकर्मक, लिखना सकर्मक, ये भी ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि 2 अकर्मक 1 सकर्मक। हंसना अकर्मक, खाना सकर्मक और सोना अकर्मक, बिल्कुल इसमें भी गलत हो गया। रोना, उठना ये दोनों अकर्मक और काटना सकर्मक। तो इसमें तीनों जो है वो ऑप्शन नंबर 1 में सही है, अकर्मक क्रियाएं हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। आगे देखो, वाक्य के संदर्भ में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? देखो, कौन सा जो विकल्प है वो सुमेलित नहीं है, इसका क्या हो जाएगा? दुष्ट तुझे धिक्कार है, विस्मयादिबोधक, बिल्कुल सही है। मैंने बताया था, कई बार बता चुका हूँ वीडियो में, कि इस जो ये डंडा होता है इसके नीचे ये नुक्ता हो तो उसको बोलते हैं विस्मयादिबोधक। मैंने माँ का कहना नहीं माना, निषेधात्मक वाक्य, बिल्कुल सही है, नहीं वाला आ गया। हो सकता है वह आज शाम को आए, इच्छाबोधक वाक्य, नहीं, बिल्कुल गलत। ये हो जाएगा कौन सा? संदेहवाचक, ये संदेहवाचक वाक्य हो जाएगा, इच्छाबोधक नहीं है, इच्छाबोधक वाक्य नहीं है, यही गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं फिर भी, समय पर भोजन करोगे तो स्वस्थ रहोगे, संकेतार्थक वाक्य, बिल्कुल सही है। इसमें एक क्रिया दूसरी पर आधारित होती है, तो जैसे तुम दौड़ते तो गाड़ी पकड़ लेते, इस प्रकार से संकेतार्थ। तो ये अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद पूछ रखे हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, क्योंकि यही गलत है, इच्छाबोधक नहीं है, ये संदेहवाचक वाक्य में हो जाएगा। अगला देखो, लास्ट प्रश्न हमारा, दादुर, भेक और सालूर शब्द किसके पर्यायवाची हैं? दादुर, भेक और सालूर शब्द किसके पर्यायवाची हैं? तो हाथी के बिल्कुल भी नहीं है, बंदर के बिल्कुल भी नहीं है, मेंढक के हैं भाई। दादुर, भेक और सालूर, दादुर तो वैसे प्रचलित भी आपने सुना होगा, दादुर तो बहुत प्रचलित है मेंढक के लिए। भेक और सालुक ये 2 थोड़े से नए दिखाई दे रहे होंगे आपको, जो बच्चे जिनका हिंदी से कम वास्ता पड़ता है और जो हिंदी विषय के हैं उनको तो वो तो खैर पढ़ते होंगे। सिंह के भी नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे दोस्तों आज के प्रश्न, गजब के प्रश्न थे। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से आपको बहुत कुछ नहीं तो कुछ न कुछ तो सीखने को मिल रहा होगा 15-20 मिनट की क्लास में। और इन 4 प्रश्नों की जगह आपके जो है यहाँ लगभग 12 प्रश्न और तैयार हो रहे होंगे, यानी कि एक ऑप्शन के जो है मतलब 2 कहीं 3 प्रश्न एक्स्ट्रा तैयार हो रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि मैं भी आपकी थोड़ी सी तैयारी में सहायता कर रहा हूँगा, और बस थोड़ी सी आप भी हमारे लिए मोटिवेशन का काम किया करो। और मोटिवेशन का समझते हो आप, जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें,
शेयर कर दें अपने साथियों को, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट में आपके लिए इतना कुछ करवा रहे हैं तो आपका भी कुछ दायित्व बनता है। और लाइक भी कर दिया करो भाई, हमारा मोटिवेशन तो बस यही है। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।